दतिया के दंगल की जाए तो ये जो चुनाव है, ये उपचुनाव, ये सिर्फ नामांकन और मतदान तक सीमित नहीं है। देखिए, बीजेपी नेताओं से जो मुलाकात चल रही है कांग्रेस नेता की, वो अब चर्चा का विषय बनी हुई है और ऐसे में उनके घर वापसी के आसार भी तेज हो रहे हैं। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला से मुलाकात करते हैं अवधेश नायक। सोमवार को इससे पहले बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। अब ये दो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं से, जिनका सीधा ताल्लुक इस दतिया के उपचुनाव से है, इससे मुलाकात जब अवधेश नायक कर रहे हैं तो इसके क्या मायने समझे जाएं। एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि दतिया उपचुनाव पर यह सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अवधेश नायक से कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने मुलाकात की है। अवधेश नायक के घर जाकर ये मुलाकात हुई है। बंद कमरे में दोनों के बीच चर्चा हुई और मुलाकात के बाद दतिया में सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी में वापसी की अवधेश नायक की अटकलें अब तेज हो गई है। मध्य प्रदेश की सियासत से ये एक बड़ी और बेहद दिलचस्प खबर है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। लेकिन इसके ठीक बाद दतिया के सियासी गलियारों में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला सीधे कांग्रेस के कद्दावर नेता अवधेश नायक के निवास पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि मंत्री राकेश शुक्ला और कांग्रेस नेता अवधेश नायक के बीच बंद कमरे में काफी देर तक बेहद खास मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद से ही क्षेत्र में सियासी कयासों का दौर भी शुरू हो गया है और राजनीतिक पंडित इसके कई मायने भी निकाल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला का दतिया दौरा और उसमें भी कांग्रेस नेता अवधेश नायक के घर पहुंचकर उनसे खास मुलाकात करना, बंद कमरे में कुछ चर्चा करना, आखिर ये किस ओर इशारा कर रहा है? यही वजह है कि सियासी हलचल अब तेज होती हुई नजर आ रही है। दतिया के दंगल में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि नामांकन, मतदान, प्रचार प्रसार तक ये पूरा उपचुनाव सीमित नहीं है, बल्कि इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। और ऐसे में ऑपरेशन लोटस को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। निशांत तिवारी दतिया से अधिक जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। निशांत, अवधेश नायक से भारतीय जनता पार्टी के उस क्षेत्र के बड़े नेताओं का मिलना, ये क्या कहता है कि क्या पुरानी दोस्ती भाईचारे में मुलाकात हो रही है या फिर आगे आने वाले दौर में इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट हैं आशुतोष तिवारी, उन्होंने भी कांग्रेस नेता अवधेश नायक से मुलाकात की थी। लेकिन कल अचानक से ही कैबिनेट मंत्री शुक्ला पहुंचे थे। ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उनकी जो मुलाकात पर हुई है वो एक बंद कमरे में हुई है और तकरीबन ये मुलाकात आधे घंटे चली है। आधे घंटे बाद शुक्ला वहां से निकले हैं, लेकिन अवधेश नायक के चेहरे पर जो खुशी देखी गई है, इसके मायने ये लग रहे हैं कि अवधेश नायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हम बात करें वही प्रचार की, तो प्रचार के लिए भाजपा अपनी पूरी ताकत से प्रचार प्रसार में लग चुकी है और कल एक बड़ी बैठक पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा की जाएगी। जो कार्यकर्ता नाराज थे, वह नरोत्तम मिश्रा उनको भी समझाइश दे रहे हैं और कल से ये जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से चालू हो जाएगी। बिल्कुल। और बात अवधेश नायक की जाए तो अवधेश नायक को लेकर यह भी कहा जाता है कि वो खासा नाराज अब कांग्रेस पार्टी से चल रहे हैं, क्योंकि एक बार झटका नहीं मिला है, 2 बार झटका मिल चुका है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, दतिया के दंगल में आज दिग्गज भी उतरने वाले हैं इस चुनावी रण में। आज से प्रचार प्रसार में स्टार प्रचारक जुट जाएंगे। कल से नरोत्तम मिश्रा भी प्रचार करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के लिए वो वोट मांगेंगे और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी प्रचार करने वाले हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, दोनों ही पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों को इस बार के चुनावी रण में उतारा है, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है चुनावी प्रचार प्रसार करने की। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार घनश्याम सिंह को लेकर प्रचार करती हुई नजर आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और स्टार प्रचारक अपने उम्मीदवार आशुतोष तिवारी का प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। कल से नरोत्तम मिश्रा भी आशुतोष तिवारी के लिए प्रचार करेंगे। इसका ऐलान जब उन्होंने किया था, काफी भावुक नजर आए थे। देखना होगा जब प्रचार प्रसार करते हैं तो कैसा अंदाज नरोत्तम मिश्रा का देखने को मिलता है। देखिए, दतिया का दंगल आज क्या क्या होगा, इसको लेकर आपको अपडेट्स तो दे ही रहे हैं, लेकिन आपको 4 अपडेट्स और बता देते हैं। तेज होने वाला है प्रचार प्रसार, क्योंकि प्रचार में पूरी ताकत झोंकना अब प्रत्याशियों की प्राथमिकता बन गया है। अवधेश नायक पर सस्पेंस खत्म हो सकता है कि वो कुछ बड़ा फैसला ले ले, कुछ बड़ा ऐलान कर दें। इसके लिए इंतजार और थोड़ा करना होगा। वहीं बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक इसे माना जा सकता है, क्योंकि एक तरफ चुनावी प्रचार प्रसार तो चल ही रहा है, लेकिन अगर अवधेश नायक अब फिर से भारतीय जनता पार्टी में वापसी करते हैं तो उनके समर्थक भी अब इस चुनाव में बीजेपी का रुख करते हुए नजर आ सकते हैं और इसीलिए इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है।